नमस्कार, आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल में हूं विशाल सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। आज के वीडियो में बात करने वाले कुछ बड़ी खबरों को लेकर तो बता दें 26/11 हमलों के आरोपी तहब्बुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ। बता दें कि 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहब्बुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। अमेरिकी कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। राणा ने याचिका में दावा किया था कि अगर भारत भेजेगा तो उसे टॉर्चर किया जाएगा। वह पाकिस्तानी मूल का मुसलमान है, इसलिए भारत में उसे भेदभाव प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है। वहीं नजर डालते एक और मामले पर तो बता दें कि मायावती का एक बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि धर्म विशेष को टारगेट कर रही केंद्र और यूपी सरकार। बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि भाजपा सरकारों के द्वारा कानून व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर धर्म विशेष के नागरिकों और उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। यह देश के विकास को बाधित करने वाला कदम है। केंद्र व अन्य राज्यों की सरकारों को द्वेषपूर्ण व सांप्रदायिकता आदि के कृत्यों से बचना चाहिए। नजर डालते एक और बड़ी खबर पर तो बता दें कि सीरिया में भयानक गोलीबारी, 70 लोगों की मौत। सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार देर रात हुई भारी गोलीबारी हुई। इसमें करीब 70 लोगों की मौत हो गई है। हमलावरों ने एक दूसरे से लड़ने के लिए रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। बता दें कि इस गृह युद्ध के दो किरदार, एक तरफ असद समर्थक तो दूसरी तरफ सीरिया की सत्ता में बैठी HTS के लड़ाके हैं। यह गृह युद्ध 2011 से लगातार चल रहा है। नजर डालते एक और बड़ी खबर पर तो बता दें कि बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाशिम अंसारी ने खेली होली। अयोध्या में जगत गुरु परमहंस राज आचार्य ने बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाशिम अंसारी के साथ होली खेली। दोनों ने सबसे पहले रामलला की तस्वीर को गुलाल लगाया, इसके बाद एक दूसरे को गुलाल लगाया। तपस्वी छावनी में आयोजित होली उत्सव समारोह में कई साधु संत मौजूद रहे। हाशिम अंसारी ने कहा कि अयोध्या रंग सबके लिए बराबर है, भगवान सबके लिए, वह सब कुछ देख रहे हैं। हमने अच्छाई को लेकर होली खेली है। नजर डालते एक और बड़े मामले पर तो बता दें कि घर में लिखी जा रही थी बोर्ड की कॉपी। STF ने 6 पकड़े। यूपी STF ने आजमगढ़ के ठेक में स्थित पंडित कामता प्रसाद इंटर कॉलेज में छापेमारी की। टीम ने बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखते हुए 6 लोगों को पकड़ा। अरेस्ट किए गए आरोपियों में कॉलेज के प्रिंसिपल भी शामिल है। इसके अलावा जनसेवा केंद्र संचालक को भी पकड़ा है। सॉल्वर फिजिक्स की कॉपी स्कूल के बाहर घर में लिख रहे थे और कॉलेज के छात्र डुप्लीकेट कॉपी लेकर बैठे थे। कॉलेज प्रबंधक ने छात्रों से 50,000 रुपए लिए थे। नजर डालते एक और मामले पर तो बता दें कि बीजेपी सांसद ने आवास पर तुगलक लेन की जगह लिखा विवेकानंद मार्ग। जी हां, दिल्ली में मुगलकालीन नाम वाले मार्गों के नाम बदलाव की मांग लंबे समय से चल रही है। अब यह बदलाव धीरे धीरे सरकारी आवासों के नेम प्लेट पर नजर आने लगा है। तुगलक लेन में रहने वाले बीजेपी सांसदों ने अपने घरों के बाहर विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है। दिनेश शर्मा के बाद बीजेपी के सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने भी सरकारी आवास के बाहर विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। विवेकानंद मार्ग के बीच तुगलक लेन भी लिखा हुआ है। नजर डालते एक और मामले पर तो बता दें कि इस गांव में होली के दिन घर से निकलते ही पिटते हैं पतिदेव। जी हां, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के कुंडोरा गांव का, जहां पर होली देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ होली में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। पूरे दिन पुरुषों को घर में रहना पड़ता है। अगर गांव को कोई पुरुष धोखे से महिलाओं के बीच पहुंच जाता है तो उसे महिलाओं के कपड़े पहनकर नचाया जाता है। विरोध करने पर पिटाई भी की जाती है। गाँव वालों के अनुसार महिलाओं की होली का इतिहास 500 साल से ज्यादा पुराना है। वहीं नजर डालते और मामले पर तो बता दें कि पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा का बदला पता। यूपी के पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा के दिल्ली आवास का पता बदल गया। वह नई दिल्ली से 6 स्वामी विवेकानंद मार्ग तुगलक लेन में सपरिवार शिफ्ट हो गए। परिवार संग विधि विधान पूर्वक और पूजन अर्चन कर गृह प्रवेश किया, जिसकी फोटो जिन्होंने एक्स पर शेयर की। दिल्ली में मुगलकालीन मार्गों के नाम बदलने की मांग चल रही है। ऐसे में शर्मा के नए आवास के नाम प्लेट पर विवेकानंद मार्ग लिखा नजर आया। नजर डालते एक और मामले पर तो बता दें कि संगम में पानी की शुद्धता देख वैज्ञानिक भी हैरान। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में पानी की शुद्धता देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। यह दावा पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर ने किया है। उनका कहना है कि वैज्ञानिक उनसे जानना चाहते कि जिस समय संगम में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया, इसके बावजूद वह पानी शीशे की तरह आकर साफ कैसे है। ज्यादातर वैज्ञानिक जल में हानिकारक बैक्टीरिया को मारने वाले बैक्टीरियोफॉज के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा नजर डालते और बड़ी खबर पर तो बता दें कि तेलंगाना टनल हादसा 14 दिन बाद मजदूरों का कोई पता नहीं। तेलंगाना टनल हादसे में 14 दिनों का, लेकिन अभी तक उनमें फंसे 8 मजदूरों को पता नहीं चल पाया। यह हादसा 22 फरवरी की सुबह हुआ। सुरंग की छत का एक हिस्सा अचानक ढह गया। उन्हें बचाने के लिए NDRF और रेड माइनर्स की टीमें जुटी हुई हैं। तेलंगाना सरकार के मुताबिक टनल में फंसे मजदूरों के बचने की उम्मीद सिर्फ 1% है। नजर डालते एक और बड़े मामले पर तो बता दें कि दिल्ली सरकार का एक्शन शुरू, बंद होंगे 250 मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली सरकार ने किराए के मकान में चल रहे मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि करीब 250 मोहल्ला क्लिनिक किराए के मकान में चल रहे हैं, जिनके लिए 20 से 25,000 रुपए माह किराए का भुगतान हो रहा है। दिल्ली सरकार के पास बहुत जगह है। अनुबंधों की जांच के बाद इन्हें बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
नजर डालते एक और बड़े मामले पर तो बता दें कि देवर भाभी ने आधी रात रेल के चक्कर में एलपीजी के लिए ली एक फेर। पूरा मामला ग्वालियर के का है, जहां पर द लेजेसी प्लाजा बिल्डिंग में एक फ्लैट में आधी रात हुए ब्लास्ट पर पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। फ्लैट L1 में देर रात रंजना अपने देवर अनिल जाट के साथ एलपीजी सिलेंडर से गैस लीक कर रील बना रही थी। रील में उन्हें बेहतर क्वालिटी नहीं लगी तो अनिल ने बेहतर रील बनाने के लिए घर की लाइट जला दी और लाइट जलाते ब्लास्ट हुआ और दोनों घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। नजर डालते एक और बड़ी खबर पर तो बता दें कि एक साल में 27 बार दुबई गई रान्या। ये कहना DRI को। तो बता दें कि गिरफ्तारी के बाद एक्ट्रेस रान्या राव की पहली फोटो सामने आई। उन्हें गोल्ड स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। DRI ने कहा कि रान्या ने एक साल में 27 बार दुबई गई और उनके घर से 2.1 करोड़ की ज्वेलरी और 2.7 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि एयरपोर्ट पर उनके पास 14.2 किलो सोना जब्त किए गए, जो वे दुबई से लाई थी। रान्या कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के DGP रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। नजर डालते एक और बड़ी खबर पर तो बता दें कि लाहौर स्थित भगवान राम के बेटे लव की समाधि पर पहुंचे राजीव। BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला लाहौर स्थित एक प्राचीन किले में पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान राम के बेटे लव की प्राचीन समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शुक्ला ने फोटो शेयर करते हुए कहा कि लाहौर के किले में प्रभु श्री राम के पुत्र लव की प्राचीन समाधि है। लाहौर नाम भी उन्हीं के नाम से है। वहां प्रार्थना का अवसर मिला। साथ में पाकिस्तान गृह मंत्री मोहसिन नकवी जो इस समाधि का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। नजर डालते एक और बड़े मामले पर तो बता दें कि UAE में मुस्लिम छात्र अधिक इसलिए हिंदू होली ना खेले, ये कहना मोहम्मद साहबुद्दीन का। UAE में होली का कार्यक्रम आयोजित करने की प्लानिंग कर रहे स्टूडेंट्स को मौलाना साहबुद्दीन ने नसीहत दी है। मौलाना ने कहा कि UAE में हिंदू और मुसलमान सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्र बहुसंख्यक हैं, इसलिए वहां होली ना खेली जाए। छात्रों ने होली मनाने की परमिशन मांगी है और उन्हें परमिशन नहीं दी गई। हिंदू छात्रों को इस बात को देखना चाहिए कि वहां बहुसंख्यक आबादी किसकी है। इसके अलावा गृह मंत्रालय से मांग की गई कि औरंगजेब की कब्र अरब सागर में बहा दें। औरंगजेब को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हिंदू सेना ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पत्र में मांग की कि औरंगजेब को क्रूर मुगल शासक घोषित किया जाए। इतना ही नहीं, संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र को खोदकर अरब सागर में बहा दिया जाए। औरंगजेब के नाम से जुड़ी सड़कों और स्थानों को पहचान को भी बदल दिया जाए। नजर डालते एक और मामले पर तो बता दें कि मोहम्मद शमी के समर्थन में देवबंदी उलेमा। रमजान माह में मोहम्मद शमी द्वारा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के समय जूस पीने के मामले में सहारनपुर के देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने प्रतिक्रिया दी है। उलेमा ने शमी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इंसान की कोई अपनी मजबूरी भी होती है। अगर मजबूरी शरीयत के दायरे में तो इंसान रोजा तोड़ सकते हैं। रोजा रखना या ना रखना किसी के बीच का मामला नहीं है, ये उनके और अल्लाह के बीच का मामला है। वहीं अमला ने साफ किया नहीं रखा था रोजा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान जूस पीने पर बवाल मचा हुआ है। एक मौलाना ने यह तक कह दिया कि शमी ने गुनाह किया है। सोशल मीडिया में भी कुछ यूजर्स ने शमी को ट्रोल करते हुए दावा किया कि साउथ अफ्रीकी मुस्लिम क्रिकेटर हाशिम अमला ने भी रोजा रखा था। इस बीच अमला ने खुद सच्चाई बताते हुए कहा कि उन्होंने रोजा नहीं रखा क्योंकि वह घर से दूर है। नजर डालते एक और बड़ी खबर पर तो बता दें कि पूरा देश मोहम्मद शमी के साथ खड़े, कहने कांग्रेस का। मोहम्मद शमी के द्वारा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में जूस पीने के मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेली को जवाब दिया है। अजय राय ने कहा कि जो खिलाड़ी मैदान में कड़ी मेहनत कर रहा है वो देश के लिए काम कर रहा है, चाहे वह किसी भी धर्म या मजहब क्यों। हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। सभी देश के लिए काम करें। निश्चित रूप से पूरा देश शमी के साथ खड़ा है। नजर डालते एक और मामले पर तो बता दें कि रमजान के महीने में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के समय मोहम्मद शमी के द्वारा जूस पीने के विवाद पर उनके बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने प्रतिक्रिया दी। सिद्दीकी ने कहा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। शमी ने जो भी किया वह ठीक किया, उन्हें इस बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शमी को फाइनल मैच पर ध्यान देना चाहिए और ये सब बातें भूल जाना चाहिए। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने सब देश के लिए किया है। नजर डालते एक और मामले पर तो बता दें कि औरंगजेब पर बोले फारूक, इतिहास नहीं मिटाया जा सकता। बता दें कि महाराष्ट्र में औरंगजेब पर बयानबाजी चल रही। अब इस विवाद में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी इतिहास मिटाना चाहती है। मुगल यहीं पर दफन है। महाराष्ट्र में सपा MLA अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। नजर डालते एक और बड़े मामले पर तो बता दें कि 2 महीने तक गैंगरेप बीफ खिलाए तेजाब सिंह का टैटू बनाया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के ही मुरादाबाद का, जहां पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। यह भगतपुर क्षेत्र में 14 साल की लड़की को 4 युवकों ने अगवा कर लिया। आरोपितों ने 2 महीने तक बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया, बीफ खिलाया और हाथ पर बना ओम का टैटू तेजाब से मिटा दिया। 2 मार्च को किसी तरह भागकर वे अपने घर पहुंचे और परिजनों को आप बीती सुनाई। पुलिस ने मामले को जांच शुरू कर दी, जहां पर 4 मुस्लिम युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। नजर डालते एक और बड़े मामले पर तो बता दें कि AMU में होली समारोह मनाने की नहीं मिली अनुमति। क्या बोले प्रॉक्टर, तो बता दें AMU में स्टूडेंट्स को होली समारोह मनाने की अनुमति नहीं मिली है।
इस बाबत एएमयू के प्रोक्टर प्रोफेसर वसीम अली खान ने कहा कि 26 फरवरी को 5 छात्रों ने कुलपति को संबोधित एक पत्र दिया था। पत्र में अनुरोध किया था कि उन्हें होली समारोह के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्थान आवंटित किया जाए। एएमयू में पहले इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन इस बार भी कोई अनुमति नहीं दी गई है। इसके खिलाफ नजर डालते एक और बड़े मामले पर तो बता दें कि आईआईटी बाबा को लेकर एक बात सामने आई। बता दें कि कंटेंट क्रिएटर पुनीत सुपरस्टार का एक वीडियो वायरल रहा है। इसमें आईआईटी बाबा को इशारा करते हुए कहते हैं कि राजस्थान में मुझे आईआईटी बाबा मिल गया। ये गांजा सप्लाई कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे ये पकड़ा है। वीडियो मनोरंजन के लिए बनाया हुआ लगता है, पर लोग इसके लिए पुनीत सुपरस्टार को ट्रोल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आईआईटी बाबा को गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि आपको बता दें कि आईआईटी बाबा काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन भारत के मैच को लेकर उन्होंने हारने की जो भविष्यवाणी की थी उसको लेकर काफी ट्रोल किया गया था, मगर इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं जो उनको इतना ट्रोल किया जाए फिर इतना बदनाम किया जाए। हालांकि वह सनातन के लिए काम करे, इसलिए उनको बदनाम करना बंद किया जाए। नजर डालते एक और मामले पर तो बता दें कि भारत बाबर का नहीं रघुबर का, ये कहना है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। जी तो बता दें कि औरंगजेब पर छिड़ी बहस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने है। बिहार में कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश बाबर का नहीं रघुबर का है। भारत में शिवाजी और महाराणा प्रताप के किस्से गूंजते इस देश में औरंगजेब को महान बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस पर आरजेडी नेता चंद्रशेखर ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान भड़काऊ और देश के संविधान के खिलाफ इन्हें जेल में डालना चाहिए। इसके अलावा एक और मामला सामने नजर डालते बड़े मामले पर तो बता दें, महाराजगंज यूपी में एक महिला से पीएम आवास देने के बदले में फिजिकल रिलेशन बनाने की मांग की गई। पीड़िता का कहना है कि साल 2023 में पीएम आवास योजना में कुल 86 मकान आए थे। ग्राम प्रधान व उसके पति ने पैसे लेकर अपात्र लोगों को मकान दे दिया। शिकायत करने पर प्रधान पति ने कहा कि तुम मुझसे संबंध बना लो, तुम्हें आवास फ्री में दिलवा दूंगा। इस मामले में आरोपी प्रधान पत्नी ग्राम सचिव प्रधान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नजर डालते एक और मामले पर तो बता दें कि मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल राजा कहा गया। जी हाँ, बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा सरकारी आवास के नेम प्लेट पर विवेकानंद लिखे जाने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वह एक पागल राजा था। सड़क का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर करना अच्छा है। स्वामी विवेकानंद ने भारत माता का झंडा दुनिया तक पहुंचाया। नजर डालते एक और मामले पर तो बता दें कि सीएम योगी के नाम से डरते आतंकी एक कहना है अपर्णा यादव का। जी हाँ, यूपी राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष और सपा नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा कि आतंकी और गुंडे सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से ही डरते हैं। राम मंदिर को कोई छू भी नहीं सकता, अयोध्या में किसी भी तरह का हमला नहीं हो सकता, आतंकवादी अयोध्या को हाथ भी नहीं लगा सकते। वही नजर डालते एक और मामले पर तो बता दें कि इस्लाम से आए गणित समा मोहम्मद एक बार फिर चर्चा में सामने आई। बता दें कि कांग्रेस के नेता समा मोहम्मद फिर चर्चा में। इस बार उन्होंने दावा किया कि गणित को मानवता के लिए इस्लाम के माध्यम से पेश किया गया था। एक इंटरव्यू में गेदवा समी को रोजा न रखने के मामले पर बात करते हुए कहा कि सफर और शारीरिक मेहनत के दौरान रोजा न रखने की छूट दी गई है। समी सफर कर रहे थे, ऐसे में रोजा न रखना कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम वैज्ञानिक धर्म में गणित इस्लाम के माध्यम से आया है। नजर डालते एक और मामले पर तो बता दें कि विवेकानंद मार्ग लिखे जाने पर बोले कृष्णपाल आस्था आधिकारिक नहीं। दिल्ली में आवास प्लेट पर विवेकानंद मार्ग लिखे जाने पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमें महापुरुष स्वामी विवेकानंद और उनके आदर्शों में आस्था, इसलिए हमने लिखवाया। यह आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया। यह देश कानून, नियम और प्रक्रियाओं का पालन करने वाला देश है। हमने आधिकारिक नाम भी लिखवाया। ये राजनीति नहीं, हमारी आस्था है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।